मैं अपने इस इलाके की तरफ से, मेवात क्षेत्र की तरफ से, अपने मदरसे अमीर की तरफ से और अपने ग्राम पंचायत की तरफ से आप सभी मेहमानों का, सभी आए हुए महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कहना चाहता हूँ और अपनी तरफ से सभी भाइयों को इस क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मीन मदरसा, मेरी जहाँ तक जानकारी है, देवबंद के बाद अगर कोई दूसरी संस्था अगर नजर आती है तो मीन का मदरसा नजर आता है हमारे इस उत्तरी भारत में। तो मीन का मदरसा बहुत बड़ी संस्था है। आप और साजिद प्रधान साहब, आरिफ साहब, तीनों यहाँ पर हमारे मौजूद आदमी बैठे हुए हमारे इलाके के हो। कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में, हम कहना चाहते हैं कि इस मीन मदरसे के पर एक कम से कम 33 kV का बिजली घर हमारे लिए यहाँ पर बनवाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2000 बच्चे, 1200 लड़कियां, करीब 5000 बच्चों का स्टाफ यहाँ पर पड़ता है। तो आप भी जानते हैं आज बिजली की कितनी भारी आवश्यकता है। अगर यहाँ देखता है हर आदमी आपसे उम्मीद की किरण लगाए रखता है, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे मदरसे पे कम से कम आप आदरणीय अशोक गहलोत साहब से कह करके एक 33 घर, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हालांकि आपकी हैसियत के मुताबिक ये काम कुछ भी नहीं है और अल्लाह आपको और बहुत बड़ा बनाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप एक छोटी मांग हमारे 33 घर की पूरी करवाएं जरूर राजस्थान सरकार से। और उसके लिए हमने जायजा जी को दफा कागज भी दिए थे, हम यहाँ पर 2 बीघा 3 बीघा जितनी जमीन की रिक्वायरमेंट है वो भी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इससे बड़ी बात हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ आपका बहुत बड़ा खैर मकदम। मैं दावत दे रहा हूँ भाई इमरान प्रतापगढ़ी सांसद, राज्यसभा चेयरमैन, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, आप आए और अपने अल्फाजों से जो शख्स नजरें गड़ा बैठे हैं इनकी नजरों का तारा बने भाई इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना राशिद साहब, मोहतरम हमारे बुजुर्ग मौलाना अरशद साहब, मौलाना अमजद साहब, ये तमाम वो बुजुर्ग हैं जिनसे मेरा राब्ता कोई 5-1 साल हो गया, 6 साल हो गया। जब मैं पहली बार इस दयार में हाजिर हुआ था, मैं किसी और प्रोग्राम के लिए मेवात आया था और मुझे वो शाम याद है कि देर हो चुकी थी, तो मेरे वालिद साहब का मुझे प्रतापगढ़ से फोन आया कि आप वहाँ गए हुए हैं। मेरे पास हमारे प्रतापगढ़ के कोई एक साथी हैं जो इस मदरसे में हजरत से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को फोन किया कि अगर मेवात आए हैं, भरतपुर के आसपास आए हैं, तो मीन खेड़ा मदरसे में एक बार जाना चाहिए। मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं तब तक इस मदरसे से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई इस तरह का मदरसा है। बहुत देर हो चुकी थी, रात में मेरा ख्याल है कि मैं 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास आपके इस दयार में आया था पहली बार। और जब मैं पहली बार इस मदरसे में आया, इस मदरसे का निजाम देख करके, इस मदरसे के तलबा से मिल करके मुझे ये महसूस हुआ कि ये वो दयार है जहाँ बार बार आना चाहिए। और उसके बाद मुझे याद है कि फिर 2018 शायद मैं एक बार फिर आपके बीच में आया और इस मिट्टी ने जो दुआएं दी, उन दुआओं का सदका ये रहा कि इस बार आया हूं तो सांसद बन के आया हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अख्तर साहब ने शायद ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर एक बिजली घर बनना चाहिए, और मुझे खुशी है कि आपने एक सही मौजू उठाया। और चूंकि सरकार यहाँ हमारी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, और ये वाला वादा जो है वो नेताओं वाला वादा नहीं है। मैं आज शाम यहाँ से पहुंचूंगा और मैं आज ही ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा, और जरूरत पड़ी तो जयपुर जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिल करके यहाँ बिजली घर जल्दी से जल्दी, मैं आपसे वादा बहुत जल्दी, मतलब सिर्फ जल्दी नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही एक खास मौजूदगी जिन्हें आज मैं जबरन पकड़ लाया, जबरन पकड़ के ले आया, अशोक कुमार पांडे साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़े नफीस राइटर हैं, लेखक हैं,
कई किताबें लिखी हैं इन्होंने। इनकी किताब उसने गांधी को क्यों मारा, कश्मीर नामा, कई सारी किताबें हैं जो बहुत मकबूल हैं, पूरी दुनिया में बुलाए जाते हैं। इनकी किताबों पर कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। कल मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि 15 अगस्त को क्या कर रहे हो, तो इनके कुछ प्रोग्राम थे, तो मैंने कहा चलिए आपको मदरसे के प्रोग्राम में ले चलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वापस जब मेरी गाड़ी में बैठेंगे तो ये जरूर मुझे तस्दीक करेंगे कि नहीं यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। एक बार ताली बजा करके उनका आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं यौम आजादी। 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं हिंदुस्तान की आजादी के। आज का दिन जश्न का दिन है। आज का दिन अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आज का दिन अलग ऐलान पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह बताने का दिन है कि हमने जंग आजादी में क्या किरदार निभाया और किस तरह से कुर्बानियां दे करके अपने इस अजीम मुल्क को, अजीम हिंदुस्तान को, अजीम मुल्क भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। और आजाद करवाने के बाद हमने 75 सालों का सफर तय कर लिया है। मेरी आंखों के सामने तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, तमाम बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो आने वाले कल में हिंदुस्तान की नई तारीख लिखेंगे। हमने ड्रामा भी देखा, हमने बच्चों के तराने भी सुने। नील खेड़ा के बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके बेहद खुशी है मुझे। और मैं जिन बच्चों ने पहले ड्रामा पेश किया था उनको अपनी तरफ से 5000 रुपए का इनाम भी देता हूँ। मैं अभी सुपुर्द कर दूंगा हजरत से। और जिन बच्चों ने तराना पेश किया था उसमें भी कई बच्चे शामिल थे, उनको भी 5000 रुपए मेरी तरफ से मैं भी उन बच्चों को बतौर इनाम दे दूंगा। हाँ, अच्छा चेयरमैन साहब ने भी 10,000 रुपए दिया। नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मैं अपना पुराना दिन याद करता हूँ। इस भीड़ में न जाने कितने इमरान प्रताप गढ़ी बैठे होंगे। इस भीड़ में हो सकता है कोई अशोक कुमार पांडे बैठा हो जो आने वाले इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में जाता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं खुद तकरीरें कम करूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का परफॉर्मेंस देखूं, उनका हुनर देखूं और उसे सराहूं। क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब कहीं कोई जलसा हो रहा होता था, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा होता था स्कूल का और हम कुछ सुनाते थे और 10 रुपए का इनाम मिलता था तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल भारत रत्न जैसा है और इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। जो 10 रुपए होते थे वो हौसला देते थे। आप यकीन करें वो हौसला जो है उसको मेरा दिल समझ सकता है, मेरा खुदा समझ सकता है, हर वो बच्चा समझ सकता है जो स्टेज पे आके परफॉर्मेंस देता है और उसे अगर कोई उसकी परफॉर्मेंस को सराहता है, उसकी तारीफ करता है तो उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं मैं उसे बखूबी समझ सकता हूँ। तो मैं तमाम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ भी करता हूँ। हम आए और हमने जो झंडा फहराया तो वहां पर हिंदुस्तान का नक्शा बना करके जो बैठे हुए बच्चे थे, मैं उन बच्चों की अजमत, उनकी हिम्मत को भी सलाम करता हूँ कि तपती दोपहरी में हिंदुस्तान का नक्शा बन करके बैठे हैं वो और शान से लहराता हुआ तिरंगा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस तिरंगे की हिफाजत में जो बच्चे बैठे हैं इनके पुरखों ने भी अपने जाने कुर्बान की है अजीम तिरंगे के लिए। और जरूरत पड़ेगी तो मदरसे के यही तलबा हिंदुस्तान के तिरंगे की इज्जत को बचाने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी अपनी जानों की कुर्बानी भी देंगे, एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक बात आपसे आज मैं यहाँ क्यों आया, आज मुझे दिल्ली के बड़े प्रोग्रामों में रहना था, दावत थी, पार्लियामेंट में अलग तरह का प्रोग्राम होता है, लेकिन मैंने खुद से फोन किया, मैंने कहा मैं 15 अगस्त को नील खेड़ा मदरसे में आऊंगा। हजरत अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आ जाऊं। मैंने ये पैगाम हजरत तक पहुंचाया तो हजरत ने खुशी खुशी कहा कि नहीं आपका घर है, आप आए।
और यकीन करें मुझे भी एक ऐसा लगाव है इस दयार से, इस मिट्टी से। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मेरा यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ के लिए पराया हूँ, मैंने यहाँ तालीम नहीं हासिल की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें पढ़ने वाला एक तलबा की तरह हूँ, एक बच्चे की तरह हूँ, और जिनके सर पर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, उनका हाथ है। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, सांसद बन गया हूं और भी बड़ा बन जाऊं, तब भी ये जो बुजुर्ग हैं इनके लिए बच्चा ही रहूंगा। इनकी दुआएं मेरे सर पे हमेशा रहे, शायद यही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है। मैं सांसद बनने के बाद आज तक सिर्फ किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जा पाया, सिर्फ एक बार अपने घर गया क्योंकि वालिदैन से मिलना था। फिर पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया तो पार्लियामेंट के सेशन में रहा, वहां आपके मुद्दों पर आवाज उठानी थी, महंगाई पर लड़ना था, दूध दही आटा चावल की महंगाई पर लड़ना था, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर लड़ना था, गैस सिलेंडर की महंगाई पर लड़ना था। और हम वहां इसलिए लड़ रहे थे कि मुल्क तो 75 साल पहले आजाद हो गया था, लेकिन महंगाई से आजादी के लिए भी एक लड़ाई हमें हुकूमत के खिलाफ लड़नी पड़ रही है। तो उस महंगाई से आजादी के लिए हम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। तो दूसरा कहीं पब्लिक प्रोग्राम मुझे लगा कि मैं किसी सियासी जलसे में जाऊं, उससे ज्यादा अहम है कि मैं 15 अगस्त के जश्न में जाऊं और नीम खेड़ा के बच्चों से मिलूं, उनसे दुआएं लूं, उनके साथ तस्वीरें लूं और पूरी दुनिया को बताऊं कि आप बनाते हैं जो सोच बनाएं। आप जो दुनिया को तस्वीरें दिखाते हैं मदरसों की, वो तस्वीरें सच्ची नहीं है। अगर सच्ची तस्वीरें देखना है तो किसी नील खेड़ा मदरसे में जाइए, वहां के बच्चों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ देखिए और उसके दिल में उस तिरंगे के जो मोहब्बत है, अगर उसके लिए कोई पैमाना है तो उसे नाप के महसूस करिए। शायद आपसे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत तिरंगे के लिए, वतन के लिए किसी भी मदरसे के बच्चे के दिल में होती है। मैंने उसे महसूस किया है, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे पहचानता हूँ। मैं इसलिए भी आपके बीच में आया। अभी 2 दिन से सरकार अमृतकाल मना रही है, अमृत महोत्सव मना रही है। मैं सलाम करूंगा हिंदुस्तान भर के तमाम मदरसों को। और ये मेरी पिछले 5-7 साल से मुहिम रही है कि हम वतन परस्त हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें पैकेजिंग नहीं आती, हमें प्रेजेंटेशन नहीं आता, हम जता नहीं पाते हैं, हम दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन ये दौर ऐसा है कि बेटा भी अगर बाप से मोहब्बत करता है तो बाप चाहता है कि वो मोहब्बत दिखाए, उसे एहसास करवाए। तो मुल्क में तो जो नफरतें हैं वो तो आपको कमाल करने में लगी हुई हैं। ऐसे में दौर ऐसा है कि आप दिखाइए अपनी चीजों को, प्रेजेंट करिए अपनी चीजों को, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अच्छी पैकेजिंग करेंगे तो दुनिया के सामने वो जो तस्वीर जाएगी, वो जो विजुअल जाएंगे, वो इस बात का सबूत होंगे कि नहीं आप मोहब्बत भी करते हैं और मोहब्बत जताना भी जानते हैं। हम जताना कम जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है। मैं पिछले 5-7 साल से मुजाहिरों की जिंदगी में अलग ऐलान हर जगह चीख करके कहता रहा हूं कि हुकूमतें तस्वीरें देखना चाहती हैं। जब आप मोहब्बत करते हो तो दिखाओ उसे। इस मुल्क में अगर वतन परस्ती चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्ला के बताओ, जो तरीका हो सकता है उस तरीके से बताओ, लेकिन बताओ, क्योंकि सवाल तो खड़े हैं, नफरतें तैयार हैं, साजिशें भी हैं। मुझसे लड़ेगा कौन? लड़ना तो खुद को ही पड़ेगा, हमको आपको ही लड़ना पड़ेगा। और मुझे खुशी है, अभी जब ड्रामा चल रहा था तो मैं मौलाना राशिद साहब से पूछ रहा था कि ये ड्रामा पहली बार हो रहा है, इस तरह का बच्चों में पहले से तैयारी होती रहती। तो मुझे खुशी हुई कि हजरत ने बताया कि बच्चों में शौक है और बच्चे इस तरह के ड्रामे अलग अलग तारीखों में मदरसे में जब कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो करते हैं। मैं अशोक पांडे जी से भी कह रहा था कि बच्चों ने कितना अच्छा टॉपिक उठाया है। मौलाना आजाद साहब की जुल्लाहट, मौलाना आजाद साहब का सर पकड़ लेना बंटवारे की बात पर मैंने तो तकरीर पूरी सुनी है कि जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आजाद साहब उनके मुसलमानों को पुकार करके कह रहे थे कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां रहो, यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। मेरे भाई, आज तारीख के सफात फाड़े जा रहे हैं, आज तारीख के पन्नों को फाड़ करके
इतिहास बदलने की साजिशें हैं। शहरों का नाम बदल करके, हमारी हुकूमतें होती थी पहले कांग्रेस की, तो नया शहर बसाती थी और शहर का नाम किसी जंग आजादी के अजीम सिपाही के नाम पे रखती थी। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है दिल्ली में, उनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि शहरों के नाम बदलो और तारीख अपने आप बदल जाएगी। ऐसे दौर में मेरे भाई बहुत जरूरत है कि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि तारीख के पन्नों में सच्चाई दफ्त है। अगर उसे दफ्त रहने दोगे, चीख करके बताओगे नहीं तो नहीं। जंग आजादी के सिपाही अशफाक उल्लाह खान को जब फांसी दी गई तो वो फैजाबाद की जेल, कितने भी नाम बदल दिए नाम शहर के, लेकिन वो तारीख तो यही है कि अशफाक उल्लाह खान साहब को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। भले ही तारीख के पन्नों से फैजाबाद का नाम मिटा दिया जाए, भले ही तारीख के पन्नों से इलाहाबाद मिटा दिया जाए, लेकिन जो उनसे जुड़ी हुई दास्तानें हैं, वो दास्तानें अगर हम दुनिया को बोल बोल करके बताते रहेंगे तो उन दास्तानों को मिटाना आसान नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, वक्त मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मुश्किल वक्त ज्यादा दिन नहीं रहता है। हमारे बुजुर्गों ने तो इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त झेला है। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं कुर्बानियों का सदका है जो आज हम एक खूबसूरत हिंदुस्तान देख रहे हैं। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि मुश्किल वक्त मजबूत आदमी पैदा करता है, मुश्किल वक्त मजबूत आदमी पैदा करता है, मजबूत आदमी आसान वक्त पैदा करता है। तो हमें आसान वक्त पैदा करना है। हम मुश्किल दौर में जी रहे हैं, हमें आसान वक्त पैदा करना है। लेकिन मेरी नई नस्लों, आसान वक्त कमजोर आदमी पैदा करता है, ये भी समझना। आसान वक्त कमजोर आदमी पैदा करता है और कमजोर आदमी मुश्किल वक्त पैदा करता है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ इस वक्त से लड़िए। आपके पास इतने किस्से हैं, आपके पास इतनी कहानियां हैं कि हुकूमतें तारीख के सफहात फाड़ डालें, फिर भी आपकी तारीखें मिटाई नहीं जा सकती। आपकी तारीखें न जाने कितनी इमारतों पर छपी हुई हैं। देवबंद से लेकर के दिल्ली के तमाम दरख्त इस बात के गवाह हैं जिन पर आपकी लाशें लटकी रही हैं जंग आजादी में। उनके निशानात मिटाए नहीं जा सकते। कैंची से चिरागों की लय काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो जीतोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। आपके पास तारीख है, उसे बनाइए, उसे बताइए, उसे दिखाइए। करोड़ों करोड़ का पैकेज खर्च करके, विजुअल बना करके सरकार में बैठे हुए वजीर, हुकूमत अमृत महोत्सव के तमाम वीडियोस बना रही थी। लेकिन इसी मेवात से किसी एक हाईवे पर दौड़ते हुए चंद मदरसे के बच्चों का एक वीडियो आया और आपने समझना है कि अपनी चीजें सलीके से दिखानी। मैं आज आपसे बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं करूंगा। मौसम बहुत मेहमान होता जा रहा है, बारिश हो सकती है, खुदा करे हो जाए। आप सब बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं, बस आपसे दो तीन बातें कहनी है। और बातें क्या कहनी है, आपको यकीन दिलाना है, आपको एतमाद दिलाना है। आप मेरी जो पुरानी जिंदगी है, जो माजी है, मेरा उससे वाकिफ रहे हैं। मैं ये मानता हूं, और यहाँ अशोक भाई बैठे हैं तो मैं इस बात का एहतराम भी करता हूँ, इसे तस्लीम भी करता हूँ कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ और मैं जो कुछ हूँ, आज मैं जहां भी हूँ, मैं अपनी एक नस्ल की वजह से हूँ। और वो नस्ल है जो मैंने मदरसे पर लिखी थी। सिर्फ उस नस्ल ने मुझे इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी बनाया। और यहाँ बैठे हुए बच्चों ने मेरे लिए जो दुआएं की, मदरसों के तलबा ने जो मेरे लिए दुआएं की, उन दुआओं ने 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा इमारत भी दिलवाया। फिर जब मैंने सियासत में कदम रखा तो महज 3 साल के सियासी सफर में
वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने के लिए लोग 20-30 साल ख्वाब देखा करते हैं। अल्लाह ने मुझे वहां 3 साल में पहुंचा दिया। ये सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से हुआ, आपके दुआओं के भरोसे हुआ। तो मैं आपका एहसानमंद हूँ और मैं मदरसे में अब जाता हूँ तो सिर्फ उस मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए जाता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मेहनत बहुत ज्यादा, जो मेहनत मैं कर सकता था मैंने किया है। लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। बहुत लोग सियासत में मेहनत कर रहे हैं, तमाम साथी यहाँ बैठे हैं तो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सियासत में। किसी का शेर है कि हर वफा जिंदगी जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाकर कोई ताजमहल बनता है। तो मेरे साथ मेरी मेहनत जो थी वो थी, लेकिन जो बुजुर्गों की दुआएं, जो तमाम नौजवान साथियों की दुआएं हैं, इन दुआओं ने शायद मुझे कामयाब किया और जहां तक पहुंचाया। और अब मैं वहां पहुंच गया हूं तो जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसके लिए आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी आने वाली जिंदगी का एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरेगा जो आपकी बेहतरी और आपकी फिक्र की सोच के बगैर गुजरे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। और नील केरला मदरसे के तमाम बच्चों को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं और मौलाना राशिद साहब का, मौलाना अमजद साहब का, अपने तमाम बुजुर्गों का बेहद शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुला करके जो मोहब्बतें दी है उसके लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार मौलाना राशिद साहब, मौलाना अरशद साहब और बाकी जो पूरी इंतजामिया कमेटी है, बाहर से आए लोग भी और यहाँ के तलबा भी, एक बार उनके एहतराम में इस बात के लिए ताली बजाएं कि उन्होंने खूबसूरत तरीके से बहुत ही शानदार जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसका संदेशा पूरे देश में जाएगा। आप सुकून से रहिएगा, मैं भी बाहर निकलूंगा, फिर आप सबसे मुलाकात करूंगा। और आखिर में ये कह रहा हूँ कि बिजली घर का वादा सियासी नहीं रहेगा। मैं जल्द से जल्द इस पर ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और फिर आपसे एक बार जल्द से जल्द मुलाकात होगी और कोशिश करूंगा कि वो मुलाकात का हो जब बिजली घर बन जाए उसके बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मौलाना अमजद साहब का, मेरा उनका बहुत शुक्रिया।